आज जो हम गरम मसाला बनाने जा रहे हैं, आप इस गरम मसाले को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की बिरयानी या किसी भी किस्म का पुलाव बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी के लिए गरम मसाला। ये मसाला मैं आपको दो तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगा। एक तो हम अपनी शॉप पर जिस तरह बनाते हैं इसी तरह से, और एक आपको थोड़ा सा घर के लिए बनाना भी सिखाऊंगा। इसके अलावा ये मुझे कमेंट आया था कि बिरयानी मसाला और बिरयानी के लिए गरम मसाले में क्या फ़र्क है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने कौरमे मसाले का पैकेट लिया है तो आप उससे कौरमा ही बना सकते हैं, कढ़ाई नहीं बना सकते। इसके अलावा अगर आपने वाइट पुलाव का मसाला लिया है तो आप उससे वाइट पुलाव बना सकते हैं, बिरयानी नहीं बना सकते। हमारे इस मसाले की ख़ास बात यह है कि आप इसको किसी भी किस्म की बिरयानी या फिर किसी भी किस्म के पुलाव के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने वाइट पुलाव बनाना है तो हम इस मसाले को इस्तेमाल करते हुए जो बकाया चीज़ें कम हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, वाइट पुलाव बना लेंगे। इसी तरह से अगर हमने हैदराबादी बिरयानी बनानी है तो इसी मसाले को इस्तेमाल करते हुए हम बकाया इसमें मसाले ऐड करेंगे और हैदराबादी बिरयानी बना लेंगे। इसके अलावा अगर हमें बम्बई बिरयानी बनानी है तो हम इसी मसाले को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जितने भी बिरयानी या फिर पुलाव और हैं वो भी हम इसी मसाले को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि बिरयानी के लिए गरम मसाला घर पर किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ये 00 है। सबसे पहले हम ज़ीरे को तोलेंगे। ये देखें मेरे पास ये 6 किलो ज़ीरा है। ये जो ज़ीरा है ये आपने ईरानी लेना है। ईरानी ज़ीरा मोटा होता है दूसरे की निस्बत लेंगे। देखिए ये ज़ीरा 6 किलो है। हमने इस ज़ीरे को 5 किलो 600 ग्राम लेना है तो 400 ग्राम मैं बचा लूँगा। बकाया हम जो है वो थाल में डाल देते हैं। ठीक है जी, ये 400 ग्राम हमने बचा लिया है 6 किलो में से, और 5 किलो 600 ग्राम हमने डाल दिया। अब हम इसको हटा लेते हैं। ठीक है जी, प्लेट का मैं जो है वज़न वो काट देता हूँ। अब हम लौंग लेंगे। लौंग हमने जो है वो 400 ग्राम लेनी है। ठीक है जी, 400 ग्राम हमारा लौंग हो गया है, ये भी डाल देंगे। अब हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे। काली मिर्ची भी हमने 400 ग्राम लेनी है। ये भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम दालचीनी लेंगे, और दालचीनी भी हमने 400 ग्राम ही लेनी है। ठीक है जी, ये भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम बड़ी इलायची लेंगे 200 ग्राम। अच्छा जी, बड़ी इलायची जो है वो आपने इंडिया वाली लेनी है। और मुझे यही सवाल पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा इंडिया वाली और चाइना वाली इलायची के अंदर क्या फ़र्क है। तो देखें वाज़े नज़र आ रहा होगा, इंडिया वाली इलायची है ये और ये चाइना वाली है, दोनों में फ़र्क आपको वाज़े नज़र आ रहा है। तो आपने जो है इंडिया वाली लेनी है, थोड़ी सी महंगी है ये चाइना वाली से। ठीक है जी, 200 ग्राम हमने जो है वो बड़ी इलायची ली है, ये भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम जो है वो 200 ग्राम जवत्तरी लेंगे। ठीक है जी, ये थोड़ी सी कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही या दो का फ़र्क है ये। तो ये 200 ग्राम है, ये भी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमने वो छोटी इलायची ली है, ये भी हम 200 ग्राम लेंगे। ठीक है जी, 200 ग्राम हमने जो है वो छोटी इलायची ली है, ये भी ऐड कर देंगे।
इसके अलावा हम जो है वो तेज़ पत्ता लेंगे तकरीबन 50 ग्राम के आसपास। ठीक है जी, 50 ग्राम जो है वो हमने तेज़ पत्ता लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। देखें, अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि वसीम भाई आप अपने गरम मसाले को रोस्ट क्यों नहीं करते। तो देखें, दो ही वजह हो सकती हैं इसको रोस्ट करने की। एक वजह तो ये है कि जब आप इसको हाथ से कूटते हैं तो ये जो छोटी इलायची और बड़ी इलायची होती है ये और ज़ीरे के अंदर नमी होती है जो हमें कूटने में परेशानी देती है। इसके अलावा इसकी जो खाल है वो थोड़ी सख्त होती है जो कि हम जब कूटते हैं तो आसानी से कूटती नहीं है। तो जब आप इसको रोस्ट कर लेते हैं तो ये आसानी से पिस जाती है, इस वजह से लोग जो है इसको रोस्ट करते हैं। ठीक है जी, आजकल जो ज़माना चल रहा है वो मशीन का है। तो हमारे पास जो मशीन है वो 8 मिनट के अंदर तकरीबन मैं 8 किलो ये गरम मसाला आसानी से पीस सकता हूँ। 8 मिनट के अंदर जो है आराम से मैं सारा गरम मसाला पीस लेता हूँ और बहुत ही अच्छा पीसा जाता है, तो मुझे इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे ज़्यादा करके लोग जो इसको रोस्ट करते हैं वो इस वजह से कि इसके अंदर जो है वो जब आप इसको रोस्ट करते हैं तो बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही होती है। और अगर तो आप एट अ टाइम उसको रोस्ट करके और पीसने के बाद इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर तो आप जो है उसको रोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको रख कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर मेरा मशवरा है कि आप इसको रोस्ट ना करें, क्योंकि इससे जो है इसका कुदरती ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है कुछ अरसे के बाद इसकी जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अब इसको हम जो है वो मिक्स कर लेते हैं। देखिए, गरम मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ और पहले मैं आपको घर के लिए थोड़ा सा बनाने का तरीका बताऊँगा और फिर इसको हम एक साथ ही पीस लेंगे। ठीक है जी, अब हम घर के लिए जो है वो गरम मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ीरा डालेंगे। 1 कप हमने ज़ीरा लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून हमने लौंग लिए, 1.5 टेबलस्पून हमने काली मिर्ची ली है, 4 हमने दालचीनी की स्टिक ली है और ये तकरीबन 3 इंच की है। इसके अलावा छोटी इलायची ली है हमने 30 दाने, 7 से 8 दाने हमने बड़ी इलायची के लिए, 4 पीस हमने जवत्री के लिए, 4 से 5 अदद हमने तेज़ पत्ता लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम मसाले को पीस लेते हैं और मैं इस मशीन के अंदर पीसूँगा। ये आपको मैं मशीन दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो है वो ब्लेड लगे होते हैं, जिस तरह हमारी छुरी होती है इस तरह से। ठीक है जी, तो मैं इसके अंदर मसाला पीसूँगा। तकरीबन 8 मिनट के अंदर ये सारा मसाला हमारा पीसा जाएगा। अगर आप घर में पीसना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह की मशीन तो नहीं होगी, तो घर के अंदर जो जूसर मशीन के साथ हमारे पास आते हैं इस तरह के, इसके अंदर भी आप जो है मसाला पीस सकते हैं आसानी से। इसके अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त मसाला पीसा जाता है। ठीक है जी, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त मसाला पीसता है। अगर आप इस तरह की मशीनें लेना चाहते हैं तो हैदराबाद और कराची के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी, तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये में। तकरीबन 1-1 किलो करके हम ये मसाला पीसते हैं और 8 मिनट के अंदर, वैसे तो ये 30 सेकंड के अंदर पिस जाएगा, तो डालना और निकालने के अंदर जो हमारा टाइम लगता है तो टोटली तकरीबन 8 मिनट का लगता है। तो आपके सामने मैं मशीन चालू करता हूँ और इसको यहाँ से मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि कितनी देर में हमारा मसाला पिसता है। शोर के लिए माजरत है। बस तकरीबन इतना सा टाइम लगता है और हमारा मसाला अच्छे से पिस जाता है। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा जो है वो मसाला तैयार हुआ है। ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा दरदरापन पे रखा हुआ है। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना।
तो बकाया मैं पीस के फिर आपको दिखाता हूँ। देखें, इस गरम मसाले को हमने पीस लिया है और ये गरम मसाला जो हमने 8 किलो बनाया है, ये तकरीबन 800 किलो चावल के लिए हमने बनाया है। इससे हम 800 किलो चावल जो है वो बना सकते हैं गरम मसाले से। इसके अलावा हमने जो घर के लिए गरम मसाला बनाया था, ये गरम मसाला आप 20 किलो चावल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको 1 किलो के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून आप इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियो होंगी हमारी बिरयानी या पुलाव की, उसके अंदर भी हम इसी गरम मसाले को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो मेरी इससे पहले बिरयानी या पुलाव की वीडियो हैं, उसके अंदर भी हमने इसी गरम मसाले को इस्तेमाल करने का तरीका बताया, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।